व्यवस्था विवरण की किताब पुराने नियम से और इसका 18 अध्याय। सो आज हम भविष्यवाणी के विषय में सीखेंगे कि भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी का महत्व क्या है। सो निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 18 अध्याय और इसके 10 पद से। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला या टोनहा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। बस हालेलुया। हम दोबारा इस वचन पे मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है इसके 10वें पद में, तुझ में कोई ऐसा ना हो कि जो अपना बेटे और अपनी बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला हो। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में और आज भी भारत की कई जगहों में मनुष्य की बलि दी जाती है। कई तांत्रिक लोग, कई परिवार के लोग तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, अघोरियों के पास जाते हैं, अपने छोटे बच्चों का, अपनी बेटियों का बलि चढ़ाते हैं। आपको मालूम होगा, कई बार हमने न्यूज़ में, समाचारों में इन बातों को देखा है कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को तांत्रिकों के हवाले किया जाता है, आशीष पाने के लिए, अमीर बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए बलिदान दिया जाता है कि फलाने देवता का, फलानी देवी को जगाने के लिए इतने बच्चों का बलिदान होगा। और वचन में लिखा है, प्रभु सख्त आज्ञा दे रहा है कि तुम में कोई ऐसा ना हो कि जो अपने बच्चों का इस प्रकार से बलिदान चढ़ाता हो वह भावी कहलाने वाला हो। भावी माने भविष्यवाणी कहलाने वाला हो। प्रभु नहीं चाहता कि मेरे अतिरिक्त कोई और भविष्यवाणी करे, क्योंकि जितने इस दुनिया में तरीके हैं भविष्य को जानने के, क्योंकि मनुष्य के हृदय में हमेशा से ये एक इच्छा रहा है और सबके मन में रहता है। जितने भी आज लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे बारे में कोई बताए, हमारी शादी कब होगी, हमारी पढ़ाई कहाँ तक है। लड़के लड़कियाँ सोचते हैं हमारी शादी किससे होगी, ये पता चल जाए, कब होगी, किस तारीख को होगी, कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, परिवार में मैं कैसे जाऊंगी, या कौन से परिवार से लड़की आएगी, मेरा व्यापार क्या होगा, मैं क्या काम करूँगा, मेरी आयु कितनी है, मैं कब मरूँगा। तमाम बातें इस प्रकार की। कई बार मैंने अपने बारे में भी भविष्य बोला है कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं हाथ बहुत अच्छा देखता था। तो कई बारी जब मैंने हाथ देखने का जब मैंने बोला ना, हमारे चर्च के कुछ विश्वासी मेरे पास नीचे आए, भैया हाथ देखना आता है अभी भी, आपको याद है? मैंने कहा हाँ भैया देखोगे जरा। वैसे मैं विश्वास तो नहीं करता, पर बताना जरा कुछ। अरे विश्वास नहीं करते तो देख, क्योंकि आप पादरी के सामने बैठे हो ना, तो आप तो ये बोलोगे कि मैं विश्वास नहीं करता, पर आप विश्वास करते हो तभी तो आप बोल रहे हो। और सच कह रहा हूँ, मुझे हाथ देखना बहुत अच्छा आता था। हर चीज़ में बता सकता था, शादी कब होगी। मैंने बीते सालों में जिनको हाथ देखकर जो मैंने बताया ना, वो आज भी उनके जीवन में हो रहा है, बातें हो रही हैं। मैंने अपने ताऊ का लड़का, जो मेरे ताऊ का लड़का है बिट्टू, मैंने उसके बारे में कई साल पहले मैंने उसे बताया था। उसके बारे में जो मैंने चीज़ें बोली थी वो उसके जीवन में घटी हैं। तो वो आज भी कहता है कि भैया आपको तो हाथ देखना बहुत अच्छा आता। वो आज भी कई बार हाथ लेके बैठ जाता, हाथ देख के बताओ। और हालेलुया। वचन में लिखा भावी कहलाने वाला ना हो। तो मनुष्य के मन में हमेशा से एक इच्छा रही है कि मेरी भावी कोई करे, कोई भविष्यवाणी करे। तो प्रभु ये सारे तरीकों को आज बता रहे हैं कि मनुष्य ये सारे तरीके करता है, अपने बच्चों का बलिदान देता है तांत्रिकों के द्वारा। आप नहीं देते, पर भारत में आज भी होता है कई जगहों पर। और ये नहीं कि अनपढ़ या देहाती लोग, पढ़े लिखे लोग भी
तांत्रिकों के पास जाते हैं, तांत्रिकों पे अपने बच्चे दे देते हैं बलिदान करने के लिए कि हम अमीर हो जाएं। वो बताते हैं फलाने देवी को जगाने के लिए, फलाने देवता को जगाने के लिए इतने बच्चों का बलिदान होगा, बलि होगी तो तुम संपन्न हो जाओगे। तो आज भी हमारे भारत देश में ये मूर्खता है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तांत्रिकों के हवाले कर दिया जाता है, सिर्फ भावी जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए। और वचन में लिखा है वह शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, हालेलुया, शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। बताओ कि तुम में से कितने लोगों ने अपनी जब दुकानें खोली तो मुहूर्त निकलवाया? हम किस मुहूर्त पे दुकान खोले? और तो और छोड़ो, कितनों ने शादियां करी जंतरी देख के, पत्री देख के, मुहूर्त करके करी ना। फलाने मुहूर्त पे लगन होगा, फलाने मुहूर्त पे रोका होगा, फलाने मुहूर्त पे ये रस्म होगी, फलाने मुहूर्त पे। मैं कंडम नहीं कर रहा, परंतु मैं तो बाइबल से बोल रहा हूँ। मेरी जो बाइबल बोलती मैं तो वो बोल रहा हूँ। मुझे पंचांग से कुछ लेना देना नहीं, मुझे दुनिया के किसी ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही मूल है। वो क्या कह रहा है, और वो कहता है शुभ और अशुभ मुहूर्त को ना मानो। आज कई लोग अपना घर बनाने के बाद या तो घोड़े की नाल लगा लेंगे या काली मटकी मान लेंगे जी शुभ होना चाहिए, किसी की बुरी छाया ना पड़ जाए हमारे मकान पर। अरे मेरे स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी पैरवी करने के लिए खड़े हैं और आप घोड़े की नाल पर भरोसा करते हैं। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा आपके निमित्त कि आपको पत्थरों से ठेस न लगे, और आप अपने घर पर मटकी बांधते हैं कोई नजर ना लग जाए, कोई काला धागा बांधते हैं, वो चांद तारे बांध देते हैं अपने छोटे बच्चों के, नजर ना लग जाए, सब शुभ 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 हो। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, कभी मैंने आज तक इस प्रकार के वचन नहीं दिए, परंतु परमेश्वर की वचन की सत्यता है ये। मैं कलीसिया को सच्चाई बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन क्या कहता है मैं वो बताना चाहता हूं। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कोई भी तुम्हारे भीतर शुभ और अशुभ मानने वाला ना हो। हमें गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। मंडे उसने बनाया, ट्यूसडे बनाया, वेडनेसडे बनाया, थर्सडे बनाया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक भी ऐसा दिन मेरे परमेश्वर ने नहीं बनाया जो अशुभ हो। हालेलुया। सारी चीजें क्या बनाई उसने? शुभ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह अशुभ मुहूर्त है? कभी मैंने कई पादरियों को देखा है, मुझे बोलते हैं नैल्स भैया ये जो मेरी बाइक है ना, बाइक मेरी बड़ी लकी है। मैं बेचता ही नहीं इस बाइक को, क्योंकि जब से मैंने बाइक खरीदी है ना, पहले हम छोटे घर में मकान थे, वहाँ हम चले गए, भैया मेरी सेवा भी बढ़ गई जब से बाइक आई है। मैं माथा पकड़ लेता हूँ, ये बाइक मेरे लिए लकी है, ये बाइक मेरे लिए शुभ है। और मेरा परमेश्वर कहता है शुभ अशुभ। आपके मुंह पे मेरी कलीसिया के कभी विश्वासी लोग ये लक की बात मेरे आगे करना मत डिलीट कर दो। लक मेरे लिए लकी है, ये चीज हमारे लिए घर बड़ा लकी है, जगह बड़ी लकी है, कुछ लकी पक्की नहीं होता, सब मेरा परमेश्वर का अनुग्रह होता है। वचन कहता है जहां जहां जिस धरती पे तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग होगा, और जिस जिस काम को तू हाथ लगाएगा तेरा यहोवा तुझे आशीषित करेगा। हर जगह आपके लिए मेरे परमेश्वर ने शुभ बनाया है, और हर काम, दुनिया का कोई भी काम, अगर प्रभु आपके संग है तो हर काम में आप सफल होंगे। और अगर प्रभु ही आपके संग नहीं है तो चाहे आप सोने का काम करो, चाहे लक्कड़ का करो, चाहे पीतल का करो, चाहे कपड़ा बनाने का करो, कपड़ा सिलने का काम करो, दुनिया का कोई भी काम कर लो, प्रभु ही अगर उस पर आशीष नहीं देगा तो आप कैसे सफल होगे? हालेलुया। शुभ और अशुभ मानने वाला ना हो, या टोना या तांत्रिक। टोना या तांत्रिक। अच्छा, पता है क्या, मैं इस भाषा को कितना अच्छा समझ पा रहा हूं और बता पा रहा हूं क्योंकि मैं भी इस लाइन से निकला हूं। शैतान ने मुझे अपने कार्य के लिए पकड़ा और मुझे तंत्र विद्या में डाला, जादूगरी में डाला, ज्योतिषी में डाला, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना हुआ था।
मेरे परिवार के लोग नहीं जानते थे, परंतु शैतान इस बात को जानता था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए चुना है। और जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की बुलाहट या योजना होती है, शैतान पूरा उसको अपने टारगेट में रखता है, कैसे मैं इसको प्रभु के चुने जाने में ना आने दूं। उसने हर प्रकार की मेरे आगे हर तरह का उसका जो भी उसका साम दाम दंड भेद जो भी उसने अपनाना था मेरे जीवन पर अपनाया, मुझे रोकने के लिए कि रुक जाए, आगे ना बढ़े, प्रभु के लिए सेवा में इस्तेमाल ना हो, प्रभु के लिए चुना ना जाए। और उसने मुझे तंत्र मंत्र जादू टोने में डाला। और तब मैंने जाना, वचन में लिखा है, तब वो कहता है या टोना व तांत्रिक। अब एक टोना और टोटका एक शब्द आता है, टोना और टोटका बोलता है ना, भाई ये टोना टोटका कराता है, ये टोना टोटके वाली औरत है, ये टोना टोटका कराता है। पर टोना और टोटका में दोनों में फर्क होता है। जैसे कई दो चीज़ों का नाम तो जुड़कर आता है, पर दोनों के नाम अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। कई लोग बोलते हैं कुल्लू मनाली जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू अलग जगह है, कश्मीर अलग जगह है, कुल्लू अलग जगह है, मनाली अलग जगह है, पर दोनों साथ साथ बोलते हैं। ऐसी टोना और टोटका ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। टोना होता है किसी धातु किसी चीज़ को पढ़कर रखा जाए, सुन ध्यान से, किसी धातु किसी चीज़ को, दाल को, सामग्री को, चीज़ को, झाड़ू की तिल्ली को, पताशे को, शराब को, कई चीज़ों को पढ़कर, कीलों को पढ़कर उसमें मंत्र के द्वारा सिद्ध करके उसे रखा जाए या दिया जाए तो वो टोना हो जाता है। पर टोटका होता है किसी वस्तु का किसी विशेष समय में या विशेष स्थान पर बिना मंत्र पढ़े उसे रख दिया जाए तो उसका भी प्रभाव होता है, तो वो टोटका होता है। अब काली मटकी आप लगाते हैं बिना मंत्र पढ़े, लगा दी, वो टोटका है, वो टोना नहीं है, टोटका है वो। पर टोटका वो आपको सैटेनिक यानी शैतानियत से आपको प्रभाव करेगा, आपके ऊपर बंधुआई लाएगा, श्राप लाएगा आपके ऊपर। घोड़े की नाल लगा लेंगे बिना मंत्र पढ़े, वो टोटका है, पर प्रभाव वो डालेगा अपना आपके जीवन पर, आपके काम पर, क्योंकि आपने उन वस्तुओं को रखा है। कई लोगों के घरों में वो झालर होती है ना, टिंग टंग लोहे वाली होती है ना, क्या कहते हैं, विंडशाइन है ना, विंडशाइन, हाँ वो मत लगाओ बिल्कुल, वो हटा दो, उसको हटा देना। कई घरों में लाफिंग बुद्धा होता है, हंसता यूं करके हाथ ऊपर होते हैं, वो भी हटा देना, तुम्हारे घर में अगर हो तो वो चीजें हटा देना। ये सारी चीजें आपके जीवन पर बंधुआई लाती हैं। चाइना के अंदर ये चीजें सारी वहां की पूजा सामग्री में इस्तेमाल होती हैं, सारी चीजें टोने में इस्तेमाल होती हैं, उनका प्रभाव होता है उन चीजों को रखने से घर पर। प्रभु कहता है कि कोई भी टोना टोटका या तांत्रिक व बाजीगर जो हाथ की सफाइयां दिखाते हैं, सम्मोहन ज्ञान करते हैं, जो सामने कुछ है पर दिखाई कुछ देता है, ऐसी चीजें। गली में कई लोग आ जाते हैं ना, जमूरे की गर्दन काट देंगे, खून बह रहा है, वो सब आंखों का धोखा, सम्मोहन। चादर डाल देते हैं लड़के पे, लड़का इतना 20 फुट ऊंचा हो जाएगा, लेटा लेटा लड़का, सारा वो अंधविश्वास, बाजीगरी। प्रभु कहता है ओझा, जो ओझा होते हैं, ओझा का इस्तेमाल होते हैं, झाड़ फूक वाले होते हैं, और भूत साधने वाले, अघोरी, काला जादू करने वाले, भूतों को जगाने वाले। प्रभु कहता है वह भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं, प्रभु मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं। प्रभु कहता है जितने ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, और कराने वाले लोग भी, यानी जो लोग तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं उनके पास जाते हैं, कराने वाले भी, एक तो करने वाला है और एक कराने वाला है, कराने वाले लोग भी। और जितने लोग, मैं आगे और अच्छा करता हूं, जितने लोग इन चीजों पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वे सब लोग, प्रभु कहता है, क्योंकि सब यहोवा के सामने घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर उनको
तेरे यहोवा के सामने से निकालने पर है। समझ पा रहे हैं आप? एक होता है शारीरिक व्यभिचार। प्रभु है ना, दो चीजों से बहुत सख्त नफरत करते हैं, एक शारीरिक व्यभिचार और ये भी अडल्ट्री में आता है। प्रभु इसे आत्मिक व्यभिचार कहता है, आत्मा का व्यभिचार, कि तुमने अपने निज परमेश्वर को छोड़ के एक बुरी आत्मा पर, जो दुष्ट आत्मा है, भूत है, उस पर आप भरोसा रख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इसे आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। और इसी मारे ऐसा व्यक्ति करने वाला जो आत्मिक व्यभिचार है, जादू टोना, गढ़ना, निकालना, भूतों को जगाना, ऐसा व्यक्ति श्राप के अधीन आता है। बीते दिनों में, बीते सालों में आपने जाने या अनजाने में आपने किया है, आप नहीं जानते थे, है ना, नहीं जानते थे आप, जैसा आपको बता दिया जाता था। प्रभु अपने वचन में तभी तो कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो हमें भी प्रभु का ज्ञान नहीं था। कई बार हम जब व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में, निकालना मत, वहाँ पर श्राप हैं। जब उन श्रापों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जब मैं श्राप पढ़ता हूँ ना, तो उसमें से जितने भी श्राप थे ना, वो मेरे परिवार पर थे। मैं ये नहीं कहता एक या दो श्राप थे, श्राप जितने भी पढ़े जाते थे उसमें वो सारे श्राप हमारे परिवार पर लागू हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने सारे ये वाले काम किए थे जो लिखे हैं, जितने भी ये पढ़े जा रहे हैं, सारे हम ये काम कर रहे थे। इसलिए हर प्रकार का श्राप और बंधन हमारे परिवार पर आ रहा था। परंतु जब प्रभु के पास आए, प्रभु के लहू में धुले, श्राप टूटे, तब से सारी जादूगरी, टोना टोटका हमारे परिवार से प्रभु ने अलग कर दिया और हमें फलवंत किया। हालेलुया। और जब परमेश्वर मेरे या मेरे परिवार के लिए वो कर सकता है, तो वही वो चीजें वो आपके लिए भी कर सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी भी आप इन चीजों पे अपना भरोसा ना लाएं। और प्रभु जानते हैं कि मनुष्य के अंदर इच्छा है कि वो समझना चाहता है, उसके पास समस्या है, वो चाहता है कि मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी कब जाएगी, मैं कब धनी बनूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सफल नहीं हो रहा तो मैं कब सफल होऊंगा, मैं कितना पढ़ूंगा, कितना लिखूंगा, मेरे बारे में क्या है, किस्मत में क्या है, मेरी आयु क्या है। प्रभु जानते हैं ये सारी बातें ये लोग सोचते हैं। और इसी जरूरत को समझते हुए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 18 अध्याय और इसका 18वां पद। इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और वह अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। बस क्या कहता है? सो मैं उनके भाइयों के बीच में एक ऐसा नबी उत्पन्न करूंगा। कहता है, तुम जो मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे ही बीच में एक ऐसे नबी को खड़ा कर दूंगा, एक ऐसे भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति को मैं चुनूंगा जो मेरी ओर से भविष्यवक्ता, मेरी ओर से नबी बनकर आएगा। प्रभु कहता है, और मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात के विषय में मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो तुमको सुनाएगा। हालेलुया। अब भविष्यवक्ता का काम क्या होगा? वो आपके जीवन के विषय में बताएगा, परंतु वो किस ओर से होगा? प्रभु की ओर से होगा। भूतों को जगाने वाले की तरफ से नहीं बताया जाएगा। अब हमारे चर्च में चाहे मानसी, शिवानी या संजू, ललिता या मेरा बेटा जब भविष्यवाणी करते थे, तो वो भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से होती हैं। प्रभु उनके मन में, उनके मुंह में अपने उन शब्दों को डालता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से ही खड़ा करूंगा। मेरे ही चर्च में से प्रभु ने उन्हें खड़ा किया बोलने के लिए। पर वो कैसे बताते हैं? हाथ देखकर नहीं बताते, वो माथे की लकीर देखकर नहीं बताते, वो जंतरी नहीं देखते, वो तो वो बताते हैं जैसा परमेश्वर उन्हें बता रहा होता है। हालेलुया। और जो प्रभु बताता है ना, वो बात बिल्कुल सटीक होती है,
क्योंकि वो प्रभु की ओर से आ रही है। और जब आप उसे सुनकर उसे पूरा करते हैं, तब आपके ऊपर बंधुआई या श्राप नहीं होता। बंधुआई या श्राप होता है ना, तो वो टूट जाता है, क्योंकि तब आप प्रभु की वाणी सुनते हैं, और जैसा प्रभु आपको बोलता है ना, उसकी आज्ञा को मानने के चलते वो बंधुआई और श्राप आपके ऊपर से चला जाता है। हालेलुया। आप छुटकारा पा जाते हैं, आप सफल होते हैं। तो प्रभु क्या करता है, आप में से ही, हमारे चर्च में से ही, क्वायर में जो लड़कियां गाती थी, प्रभु ने उन्हीं में से उनको चुन लिया। प्रभु कहता है, मैं तुम ही लोगों में से चुन लूंगा, परंतु वो मेरी आवाज बोलेगा। वो क्या करेगा, मेरी आवाज बोलेगा। प्रभु ने पुराने नियम में अगर हम देखें, प्रभु ने तब पहले नबियों को चुना, क्योंकि परमेश्वर में एक इच्छा है। सुनो ध्यान से। और परमेश्वर में क्या इच्छा है, प्रभु ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को इस मनुष्य जाति पर प्रकट करूं। बस प्रभु की इच्छा है ये। अब हम देखें, पृथ्वी बेडोल थी, अथाह गहरे में थी, सुनसान थी। प्रभु को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। प्रभु चाहता था मुझे कोई जाने। तब प्रभु ने आदम हव्वा को बनाया कि तुम मुझे जानो, और उन्हें कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु चाहते थे कि उनकी संतान हो, वो फले फूलें, पृथ्वी पर भरें, परंतु वो परमेश्वर के तरीके से फले फूलें, शैतान के तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से उनकी संतान उत्पत्ति हो। प्रभु चाहते थे वो फले फूले, बढ़ते, परंतु वो प्रभु की आज्ञा में बढ़ते, परमेश्वर के वचन से बढ़ते। समझ पा रहे हैं? परंतु शैतान ने वो आके सारी चीजों को क्या किया, बिगाड़ दिया। आज भी प्रभु की क्या मन में इच्छा है, मेरे बारे में सब लोग जाने, इस चर्च में सब लोग जाने। पहला वो अपने आप को कैसे चाहता है कि लोग मुझे जाने, वो मुझे कहता है, नैल्स जा मेरा वचन जाके बता मेरे लोगों को। मैं इतने सालों से प्रभु का वचन बता रहा हूं, उस माध्यम से आप प्रभु के बारे में जान पा रहे हैं, प्रभु के बारे में सीख पा रहे हैं। अब जब मैं प्रभु को के लिए कहता हूं, प्रभु आप इन वचनों को प्रूव करो, साबित करो, तब मैं प्रार्थना करता हूं बीमार लोगों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, बंधनों के लिए। तो प्रभु उन लोगों को चंगा करके, दुष्ट आत्माओं को हटाकर, बंधनों से छुटकारा आपको दिलाता आ रहा है, और अपने वचन को प्रूव करता है, साबित करता है कि मेरे बारे में जो बताया गया है, जो बताया जा रहा है, वो वैसा ही है। देखो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, मेरा वचन में भी बताया जा रहा है, तो इसलिए मैं हूं, मैं आपको चंगा कर रहा हूं, और मेरा वचन में भी बताया जाता है यहोवा परमेश्वर चंगा करता है, तो देखो मैं चंगा करने वाला ईश्वर हूं। और ऐसा करके वो चमत्कार करके अपने आप को साबित करता है, प्रूव करता है, देखो मैं हूं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने हम पर यह अनुग्रह किया, हमारी कलीसिया पर, कि हमारी कलीसिया में से प्रभु ने लोगों को चुना कि वे उसके नाम से बताने लग जाएं, भविष्यवाणी करने लगे। और जब भविष्यवाणी करें, तो जब आप प्रभु बताएं उनके बारे में, तो और प्रकट हो जाए। फिर प्रभु बताने लगे, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, तुम्हारा जीवन साथी का नाम ये है, तुम्हें प्रभु ये चाहता है, तुम्हारे जीवन से ये चाहता है। हमें प्रभु के होने का एहसास कि वो इस भवन में है और वो हमसे बात कर रहा है, उसके होने का एहसास और क्लियर हो गया और साफ हो गया, प्रभु हमारे बीच में है। कई बार मानसी अगर मान लो इस बहन के लिए भविष्यवाणी कर रही है, और उधर कोई भाई या बहन बैठकर मन ही मन में विचार करता है, प्रभु मेरे बारे में बताए, तो वो खड़ा कर देती है, प्रभु आपके लिए वो कह रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि अभी अभी उसने नाम ही लिया था कि प्रभु आप मुझसे भी बात करें, और प्रभु ने एकदम खड़ा कर दिया मानसी के द्वारा। तो ये साबित हो गया कि वास्तव में प्रभु इस चर्च में चल फिर रहा है। हालेलुया। उसने मन की बात को सुन लिया। तो मैंने आपको क्या कहा, प्रभु चाहते हैं कि लोगों पर मैं जाहिर हो जाऊं, तभी तो उसका नाम खुदा है। खुदा का मतलब खुद आया, अपने आप को जाहिर करने वाला परमेश्वर है, इसलिए खुदाया से खुद आ बन गया, खुदा बन गया। तब वो परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरे बारे में जाने,
तब पुराने नियम में अगर हम देखें, पुराने समय में प्रभु अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपनी इच्छा को बताने के लिए कि लोग मेरे बारे में जाने, लोग भूत सिद्ध करने वालों के पास ना जाएं, ज्योतिषों के पास ना जाएं, वो मेरे नबी के पास जाएं, मेरी इच्छा को पूछें, मैं क्या चाहता हूं उनके जीवन से, तब मैं बताऊंगा। तब प्रभु अपने नबियों के द्वारा बात करने लगा पुराने नियम में। और आज भी ऐसा ही है। प्रभु ने हमें ये वरदान देकर, मैं यूं कहता हूं, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हालेलुया। इसका एक महान अनुग्रह है हमारी कलीसिया पर। आज बहुत सारे दिल्ली के चर्चों में नबी नहीं है, भविष्यवाणियां नहीं होती, परंतु परमेश्वर ने सारी चीजों को ढांका हुआ है, नहीं प्रकट किया। प्रभु को भाया कि वह हमारे चर्च पर प्रकट करे, और हमारे चर्च के लिए बताया गया। और आज हमारे चर्च में बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हैं, मेरा बेटा भविष्यवाणी कर पा रहा है। ये प्रभु का एक महान अनुग्रह है। और प्रभु चाहता है कि जो मेरे बताने वाले लोग हैं, आप सिर्फ उनके पास जाएं। प्रभु चाहता है आप इंतजार करें, बाट जोएं, प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझ पर अपनी इस बात को प्रकट करें। आज अगर आप गरीबी में हैं, सफल नहीं जी रहे जीवन को, आप चर्च आ रहे हैं कई दिनों से, महीनों से, सालों से, आप सफल नहीं हो रहे, तो कुछ तो बात होगी, शायद आप में कोई कमी होगी या प्रभु की कुछ योजना होगी। आप प्रभु से पूछिए, वो बताएगा। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। आप प्रार्थना में प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको स्वप्नों में बताएगा, दर्शनों में बताएगा। और हो सकता है कभी अगर भविष्यवाणी हो रही होगी और आप कई दिनों से वो प्रार्थना करते आ रहे होंगे, तो वो भविष्यवाणी के वक्त प्रभु अपनी मर्जी बताएगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं ब्रदर दीनाकरण का एक संदेश सुन रहा, और उसमें वो गवाही दे रहे, सुनो सब ध्यान से, उसमें वो गवाही दे रहे, वो बता रहे कि मैं 8 साल तक प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप मुझे अपने वरदान दो, अपनी सामर्थ्य दो, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। कह रहे मैंने कई उपवास कर लिए, सैकड़ों, 8 साल बीत गए, मुझे वरदान और सामर्थ्य नहीं मिला। कह रहा एक बारी ब्रदर दीनाकरण कहते मैं ऑफिस से आया, थका हुआ था, मैंने प्रार्थना किया प्रभु से रो रो कर, और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये आज बिल्कुल आखिरी दिन है, बिल्कुल अंतिम घड़ी है, आज से मैं सच कह रहा हूं, मैं अब कभी भी आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, सामर्थ्य नहीं मांगूंगा। मैंने 8 साल तक लगातार आपसे प्रार्थनाएं करी हैं, उपवास किए हैं, अब मैं थक गया हूं आपसे मांग मांग के, शायद आप नहीं चाहते मुझे देना, मैं मांगूंगा ही नहीं। ब्रदर दीनाकरण कहते अगले दिन मैं आया ड्यूटी से, मैं प्रार्थना करने लगा अपने परिवार के साथ। मैंने देखा मेरा कमरा एक जगमगाती प्रकाश से भर गया, स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े थे, और उन स्वर्गदूतों में प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आए, और वो कहते प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताना शुरू किया कि मेरे बेटे तू क्यों हताश हो गया, तू क्यों निराश हो गया प्रार्थना करके। अब सुनते जाइए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू फलानी जगह पर फलाने दिन फलाने समय में मुझसे ये प्रार्थना तूने की थी। और प्रभु यीशु, ब्रदर दीनाकरण कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना के शब्द मुझे बताए, और उन्होंने कहा तूने फलानी जगह पर फलाने समय में ये बात तूने मेरे सामने ऐसे प्रार्थना में मांगी थी, फलाने दिन फलानी जगह तूने ये प्रार्थना में मुझसे मांगा। ब्रदर दीनाकरण कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल एक एक डेट, एक एक दिन, एक एक जगह, और मेरे शब्दों में मेरी क्या क्या प्रार्थनाएं होती थी, एक एक एक्यूरेट, कहते 3 घंटे तक प्रभु मुझे बताते रहे कि तूने मुझसे कब कब प्रार्थना मांगा है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरी सारी प्रार्थनाएं सुन रहा था। हालेलुया। आप विचार करें, जब आप प्रार्थना भी करते हैं ना, कई बार आपको लगता होगा मेरी प्रार्थना प्रभु सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा, पर वो आपकी एक एक दिन, एक एक घंटा, आपका जगह, किस जगह बैठे हो आप और क्या बोल रहे हो, वो सब सुन रहा होता है, सब रिकॉर्ड है उसके पास। और जैसे प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण को प्रभु ने दर्शन देकर बोला ना कि फलानी जगह तू ये बोला, और 3 घंटे तक प्रभु प्रार्थना के बारे में बताते रहे थे, तो वैसे ही कभी अगर प्रभु आपके सामने आएगा तो बताएंगे मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख तू ये प्रार्थना मुझसे कब कब बोलता था, मांगता था, मैं तेरी सब सुन रहा था। और जब मैंने ये गवाही को सुना, मैं रो पड़ा।
मैंने कहा वास्तव में हमारा प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है, सुनता है। वो मेरी भी प्रार्थनाएं ऐसी सुन रहा है, वो आपकी भी प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी आपके पास सवाल है, वो आप प्रभु के सामने रखिए, मांगिए। प्रभु कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी। वो आपसे बात करेगा, वो आपको अपने सपने के द्वारा बताएगा, अपने वचन के द्वारा बताएगा। उसके पास बात करने के बहुत से तरीके हैं। वो जब बात करेगा ना, आपको साफ समझ आ जाएगा। प्रभु का वचन कहता है मेरा आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग, ये बच्चा भी, जिस दिन प्रभु बात करेगा आपको साफ समझ आ जाएगा ये मेरे प्रभु की आवाज थी। चाहे वो सपने में बोल दे आपसे, और सपने में आप आके ये मेरे से नहीं पूछोगे भैया इसका मतलब बताना जरा, ये प्रभु की ओर से था, ये शैतान की ओर से था, ये मेरा मन विचार था। आप छाती ठोक कर गारंटी से बोलोगे प्रभु ने मुझसे रात में सपने में बात की है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। जब वो बात करता है ना, तो छोटे से छोटे बच्चे को और बड़ी से बड़ी व्यक्ति को, जिसमें अकल भी ना हो, बहुत लिमिटेड शब्दों में बात करता है, और बात करता है ना बिल्कुल सटीक बात करता है। शानू से मेरी बात हो रही थी, शानू से मेरी बात हो रही, मेरे बेटे से खाना खाता है, तो उसने कहा पापा प्रभु ने फलाने व्यक्ति के बारे में मुझे ये बोला। उसने शब्द बताए, वर्ड टू वर्ड प्रभु ये बोल रहे थे। मैंने कहा और बेटा प्रभु ने क्या बोला? कह रहा है बस पापा प्रभु ने यही बोला। फिर मैंने जोर दिया, मैंने कहा और भी तो कुछ बोला होगा ना, अपने को तो आदत है सुनने की, ज़्यादा जानने की, शायद प्रभु ने और क्या क्या बताया हो। मैंने कहा बता ना प्रभु ने और क्या क्या बोला। कह रहे हो नहीं, कह रहे पापा प्रभु जब बोलता है ना बिल्कुल लिमिटेड बोलता है, बहुत कम बोलता, कम शब्दों में बोलता है। मैंने कहा हाँ क्या, तो तू ठीक कह रहा है, पर अपने को तो आदत है ना लंबी भविष्यवाणी की। हालेलुया। तो कहते पापा बिल्कुल कम बोलता। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, प्रभु का नेचर ही है, जब वो बोलता है बहुत कम बोलता है और बहुत मीनिंगफुल बोलता है। जो बोलता है ना उसकी बात में तोल होता, पूरी कहानी सुना देता कम शब्दों में। वो हम लंबे चौड़े शब्दों में बोल रहे होते हैं, बहुत बात बोलते हैं पर अर्थ इतना होता है, परंतु प्रभु बहुत कम बोलता है पर अर्थ इतना ज्यादा निकल कर आता है। कहता है बस वो इतना ही बोलता है, और वो जब आपसे भी बोलेगा सपने में व्यक्तिगत, कम शब्दों में बोलेगा, पर आपको समझ आ जाएगा मेरा प्रभु मुझसे ये कह रहा है। हालेलुया। पर वो आपसे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसके सामने सवाल नहीं रखते, आप मांगते नहीं। आप मांगिए, सवाल रखिए, प्रभु से पूछिए, वो आपको उत्तर देगा। और हमारे चर्च पे आज प्रभु ने यह अनुग्रह किया है, जब आप मांग कर आओगे, प्रार्थनाएं कर रहे होगे, उस सवालों के उपवास कर रहे होगे, हमारे चर्च में समय समय पर जब भविष्यवाणी होती है मीटिंग्स में, तब प्रभु उन भविष्यवाणियों में आपको पकड़ लेगा और आपसे बात करेगा। हालेलुया।